अगर आपको मेरे पॉडकास्ट में से कोई एक वीडियो चुन के देखनी हो, दैट हैज़ टू बी दिस वन। शी इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पर्सन्स। आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ की एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, आप मेरी गलतियों से सीख पाएंगे। एक चोट लगी थी जो कि मुझे ऑनेस्टली नहीं याद। मेरी जो राइट नी है उसकी मूवमेंट जो है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। जो मैंने अपनी हेल्थ के साथ ब्लंडर्स किए थे कि उसके फ़ौरन बाद जो है वो मेरी मसला बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। एक स्टेज ऐसी आई कि मैंने बिल्कुल लिम्प करना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपको मेरे पॉडकास्ट में से जितनी भी एपिसोड्स हैं, अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं, उसमें से कोई एक वीडियो चुन के देखनी हो, दैट हैज़ टू बी दिस वन। क्योंकि आज की वीडियो जो है वो बहुत स्पेशल है। आज की गेस्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। शी इज़ वन ऑफ my most favorite persons. She's one of my most beloved persons. She's the person who is very, very close to my heart. And that person is myself. आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ की एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत इंस्पिरेशनल है, जो कि बहुत मोटिवेशनल है, जिससे आपको बहुत सारी होप मिलेगी, जिससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। नो मैटर आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके स्टक फील कर रहे हैं, या हम में से हर कोई इंसान कभी ना कभी स्टक ज़रूर फील करता है। अपने हेल्थ को लेके, अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके, बहुत सारी चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारी लाइफ में कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जब हमें लगता है कि बस अब मैंने दीवार को हिट कर लिया, लाइक इसके बाद कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। सो इंशाल्लाह इस वीडियो के देखने के बाद आपको बहुत सारे रास्ते नज़र आएंगे, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी और आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। आप मेरी गलतियाँ जो मैंने की, आप मेरी गलतियों से सीख पाएंगे, और जो मैंने अच्छी चीज़ें की उससे भी ऑब्वियसली आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। ओके, हुआ ये था कि मेरे बचपन में मुझे एक इंजरी थी। मेरी नी पे, राइट नी पे एक इंजरी आई थी, एक चोट लगी थी जो कि मुझे ऑनेस्टली नहीं याद, क्योंकि मैं तब बहुत छोटी थी, कैसे लगी थी, क्या हुआ था। लेकिन उसकी वजह से हुआ था कि मेरी जो राइट नी है उसकी मूवमेंट जो है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। और इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं बचपन से ही कोई बहुत स्पोर्टी नहीं थी, या मैं बहुत फिज़िकली ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। आई वॉज फिज़िकली एक्टिव, लाइक नॉर्मली जैसे बच्चे चलते हैं, भागते फिरते हैं, वो चीज़ें सब थी। लेकिन मेरी कुछ लिमिटेशन थी, लाइक आई कुडंट रन वेरी फास्ट, आई कुडंट क्लाइम ट्रीज़, मेरा बैलेंस थोड़ा ऑफ था, मैं साइकिल नहीं चला सकती थी, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। ऑल्दो माई फादर बॉट मी a few bicycles, ट्राईसाइकिल तो शायद मैंने चलाई हुई, लेकिन बाइसिकल मैं कभी नहीं चला सकी। आई लर्न हाउ टू राइड अ बाइक a few years ago। मेरे अपने बेटे की साइकिल पे मैंने इसको सीखा। तो है ये मेरे साथ मसला था, और ये मसला जो है वो मेरे साथ स्टे किया टाइम के साथ साथ। ऑब्वियसली वो चीज़ें जो हैं, जैसे अब मैं थोड़ी सी व्हेन आई ग्रू अप, और मैं जब कभी हील पहन लेती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता था। मेरी टीनेज ईयर्स में भी ये मसला रहा, और स्पेशली विंटर्स में जो मसला है वो ज़्यादा होता था। अब फास्ट फॉरवर्ड व्हेन आई गॉट मैरिड, हुआ ये कि कि लाइक एनी अदर वुमन, फॉर मी इट वाज इम्पॉर्टेंट कि मैं जो हूँ अपनी जो हमारी एक फ़िज़ीक होती है, या हमारे कपड़ों में हमें फ़िट करना होता है कि शादी वाले जो कपड़े हैं वो फ़िट होने चाहिए। मेरा साइज़ नहीं चेंज हुआ, ये हमारे लिए एक बड़ी प्राइड की बात होती है ख़वातीन के लिए, कि मेरा जो कपड़ों का साइज़ है वो तो वैसे का वैसा है। सो मेरे लिए इट वाज इम्पॉर्टेंट टू मेनटेन अ प्रॉपर फिज़ीक, एंड बाय दैट आई मीन कि अपेरेंटली स्लिमर नज़र आना। और ऑब्वियसली व्हेन आई गेन्ड वेट विद इन माई बोथ प्रेगनेंसीज विद माई सन, मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि बस फ़ौरन जो है वो अपने पहले वाले कपड़ों में पूरा आना है। उसमें आई डिड मैनी क्रैश डाइटिंग्स, बहुत सारी डिफरेंट तरह की, और क्रेज़ी कार्डियो, और उस सारे में ये हुआ कि ऑब्वियसली वेट लूज़ हो गया। आई बिकेम मदर एट अ यंग एज, आई गॉट मैरिड एट यंग एज, एंड देन आई कंसीव्ड विद माई डॉटर। और उसके बाद, उसकी बर्थ के बाद भी अगेन आई केम बैक टू माई प्रीवियस वेट। लेकिन इस सारे में जो मैंने अपनी हेल्थ के साथ ब्लंडर्स किए थे, उस सारे की वजह से नतीजा ये हुआ कि उसके फ़ौरन बाद जो है वो मेरी मसला बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। इतना ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया कि पहले जैसे मुझे विंटर्स में मसला होता था, फिर वो मसला मुझे थ्रू आउट द ईयर रहना शुरू हो गया। मैं नी कैप पहनती थी, लेकिन मेरी आहिस्ता आहिस्ता मतलब एक स्टेज ऐसी आई कि मैंने बिल्कुल लिम्प करना शुरू कर दिया, जैसे लंगड़ाना शुरू कर देते हैं। और मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस होती थी, बिकॉज़ इन आवर कल्चर ऑनेस्टली, लाइक हम औरतें या आदमी, स्पेशली औरतें, हम बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अगर हमें यंग एज में कोई बीमारी हो जाती है, हम किसी को बताते नहीं हैं। हमें लगता है कि जैसे पता नहीं तौहीन है। लाइक देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल। एक लोग वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी बीमारी की तशहीर करते हैं और हमदर्दियाँ समेटने की कोशिश करते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो अपनी बीमारी को लेकर भी शर्मिंदा महसूस करते हैं और वो दूसरे को बताते नहीं हैं। वो कहेंगे नहीं नहीं अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। सो आई वॉज़ वन ऑफ दोज पीपल। इवन जब मुझे कभी कोई लिम्प करते हुए देखेगा भी तो मैं उसको कहूँगी कि मुझे गिर गई हूँ, चोट लगी है,
क्योंकि मुझे समझ नहीं आती थी मैं उनको क्या बताऊँ कि मेरे साथ मसला है क्या। और एक और जो बड़ी मिस्टेक हम सब औरतें करती हैं और आदमी भी अगेन करते हैं, हम ये कि हमारी ना, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं हमारी कोई और शनाख्त होती नहीं है। हमारी पूरी की पूरी जो शनाख्त है वो हमारे बच्चों के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है। हम अपना पूरा टाइम, एनर्जी, सब कुछ उन्हीं को दे देते हैं, अपना सब कुछ निकाल के उनको दे देते हैं, और उसमें हमारी हेल्थ जो है वो निगलेक्ट होती है। एंड आई वॉज वन ऑफ दोज काइंड ऑफ मदर्स। मैं होम स्कूल भी कर रही थी बच्चों को एट दैट स्टेज, और मैं पेरेंटिंग को लेके बहुत ज़्यादा फोकस थी। मुझे था कि बस बच्चों की जो है ना वो तरबियत करनी है। एंड लाइक जैसे कि मेरी बस एक ही मेरी शनाख्त ये है कि मैं एक माँ हूँ, दैट्स इट। मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं थी, और जिसमें बच्चों का कसूर नहीं होता। हम लोग इस तरह से हम रेज हुए हैं, या हमारी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारी अपनी चॉइसेस होती हैं अगैन। सो दैट वाज मी बेसिकली। आई डिडंट टेक केयर ऑफ माय डाइट, again just keeping my weight maintained, that was my priority, and I did that anyway. But how to do it, how to sustain it in a healthy way, I was not focused on that. और उसमें बहुत सारी ऑब्वियसली मेरे साथ खाने पीने की मिस्टेक्स हुई, और मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल रही थी। आई वॉज एक्टिव अदरवाइज, लाइक घर में भी जो हम बच्चों को लेके ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, बट अदर देन दैट आई वॉज नॉट डूइंग एनी थिंग फॉर मी लाइक सेपरेटली। जैसे वॉक के लिए आप जाते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं। तो बहरहाल मेरे लिए वो जो ब्रेकिंग पॉइंट था, जो कि अगैन एक ब्रेकिंग पॉइंट था, और वही ब्रेक थ्रू बना मेरे लिए लेटर ऑन, वो तब था कि जब मेरी बहुत बुरी हालत हो गई और मुझे लगा कि अब मुझे डॉक्टर को देखने की ज़रूरत है। एंड अगैन ये भी हमारे अंदर मसला है कि हम हमेशा प्रोफेशनल्स को तब कांटेक्ट करते हैं जब हमारे सर से पानी गुजर चुका होता है, जब हमें लगता है कि नहीं अब तो और कुछ नहीं हो सकता, या अब मेरी बस हो गई है। हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स देती रहती है, लेकिन हम उन सिग्नल्स को सुनते नहीं हैं, हम उसको इग्नोर करते हैं, और हम वही करते हैं जो हम कर रहे होते हैं। और फिर जब हमारी बॉडी चीखना शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद हमें समझ आती है, और हम फिर जाके किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं। एनी हाउ जब हेल्प ली तो पता चला कि मेरा जो नी अर्थराइटिस है वो इतनी बुरी तरह से हो चुका था। और क्योंकि हमारी अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमारा जो मस्कुलोस्केलेटल है, हमारा जो मसल्स हैं और जो हमारा ढांचा है हड्डियों का, ये सारे मिलके एक दूसरे के साथ काम करते हैं। क्योंकि मेरा नी था लाइक उसमें मैं प्रॉपरली, जब आप, ज़ाहिर बात है आपका जोड़ है मेन, आप उसको नहीं हिला पा रहे, उसकी वजह से आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। आप अपने जिस्म, उसके साथ जुड़े हुए जितने भी मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, आप उनको भी यूज़ नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता हर वो चीज़ जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, व्हेन यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट, इट स्टार्ट श्रिंकिंग। ठीक है, एंड दैट वाज व्हाट हैपेंड टू मी एक्चुअली। My muscles started shrinking, my quads, my hamstrings, my glutes, and my body became literally asymmetrical. क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये निज़ाम जो है वो चार, यानी इंसान वो वाहिद मैमल है जो दो टांगों पे चलता है, और उसके लिए बड़ा बैलेंस रिक्वायर्ड होता है दो टांगों पे चलने के लिए। जितने भी बाकी जानवर हैं आप देखें कि वो चार टांगों पे चलते हैं, और वो आसान होता है। दो टांगों पे चलना बहुत मुश्किल काम होता है, और उसमें से जब एक के अंदर कोई मसला आता है ना, तो आपका पूरा ढांचा ही जो है वो अपनी जगह से हिल जाता है, उसमें एसिमेट्री आ जाती है। जैसे अगर आप एक साइड से ऐसे चल रहे हैं तो आपकी पूरी बॉडी एक तरफ को झुक जाएगी, ग्रेविटी इट्स पुलिंग यू डाउन, राइट। सो उसकी वजह से माई होल बॉडी गॉट इफेक्टेड, राइट। और जब मैंने कंसल्ट किया, आई गॉट टू नो कि मुझे नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत थी। और क्योंकि मैं अपने राइट नी को बिल्कुल यूज़ नहीं करती थी और मेरा लेफ़्ट नी ज़्यादा काम कर रहा था, उसकी वजह से मेरा लेफ़्ट नी जो है उसके अंदर भी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी। एंड इन माई लेट 20s आई वॉज बिकमिंग ऑस्टियोपेनिक, आई वॉज बिकमिंग सार्कोपेनिक। जी, ये दो कंडीशंस ऐसी हैं जो कि ख़वातीन को 45 ईयर्स की एज के बाद यूजली जाके होती हैं। यानी कि मेरा मसल लूज़ हो रहा था, मेरा बोन लूज़ हो रही थी, आई वॉज जस्ट डिटीरियरेटिंग फ्रॉम इनसाइड, एंड इट वॉज अ वेकअप कॉल फॉर मी। बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ एट दिस पॉइंट आई फील सो ब्लेस्ड, आई फील सो ग्रेटफुल कि मेरी लाइफ में ये चीज़ हुई। क्योंकि अगर ये ना होती तो मैं आज वहाँ ना होती जहाँ मैं अभी हूँ। मैं जिस तरह से मैं अब फील करती हूँ, मैं इस तरह कभी फील ना करती। खैर, अब मेरे लिए ये ऑप्शन नहीं थी। मतलब मेरी आदत है एक कि मैं जब भी किसी भी टॉपिक में घुसती हूँ तो फिर मैं घुस जाती हूँ। आई लव टू डू माई ओन रिसर्च, आई लव टू लर्न थिंग्स बाय माई सेल्फ, जस्ट लाइक आई वॉज इन टू पेरेंटिंग व्हेन दिस थिंग हैपेंड। और मैंने पेरेंटिंग के बारे में बहुत सीखा, बहुत पढ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों ने बहुत हेल्प किया। अब मुझे ये था कि मुझे सर्च नहीं करवानी, आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट इट। बाय दैट टाइम मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे ह्यूमन बायोलॉजी में शुरू से इंटरेस्ट था, बट
इतना नहीं था मैंने कभी इस तरह से बुक्स नहीं पढ़ी थी. सो मैंने क्या किया कि मैंने अपने हमारे मसल्स, यानी एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं काइनेसियोलॉजी. आई डोंट नो इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर. लेकिन बायोमैकेनिक्स, जैसे किसी भी चीज़ की कि मूवमेंट कैसे हो रही है, हमारी इंसान की बॉडी की भी बायोमैकेनिक्स होती हैं. ठीक है, मैंने उसके बारे में सीखना शुरू किया. मैंने मसल के बारे में बुक्स पढ़ना शुरू की. मैंने बोन्स के बारे में, लिगामेंट्स के बारे में, हमारे पूरा एक जो स्ट्रक्चर है इसको मेंटेन रखने के लिए और इसमें स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने के लिए, और जब कोई मसला आ जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, मैंने उसके बारे में सीखना शुरू किया. इसके साथ देयर इज़ अ गाय नेम बेन पैट्रिक हु इज़ नोन एज नीज ओवर टोज गाय. उसके कुछ उसने ट्रेन्स किए हुए हैं कोचेस, ATG एथलेटिक ट्रूथ ग्रुप के नाम से. मैंने उनमें से एक से हेल्प ली. वो एक बेसिकली रीहैब प्रोग्राम होता है जिसमें वो आपको कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस बताते हैं, स्ट्रेचेस बताते हैं जो कि आपके नीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए होते हैं. और बेसिकली जो एथलीट्स जिनके नीज़ पे इंजरीज या मसले आ जाते हैं, ये उनके लिए होता है. सो उससे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हेल्प मिली. और मुझे जो समझ आई वो ये कि मैं बहुत सारा जो मेरी बोन्स हैं वो उनके अंदर बोन लॉस हो चुका था, बहुत सारा मसल लॉस हो चुका था. और अगर मैं इस चीज़ पे काम ना करती तो इवन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद भी मसला जो था वो वहीं का वहीं रहना था. सो आई हैड टू वर्क ऑन माई सेल्फ. मुझे अगर अपने नी को सपोर्ट करना था तो मुझे अपने क्वाड्स, अपने हैमस्ट्रिंग्स और अपने जो ग्लूट्स के मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना था, उनको ग्रो करना था, उनको बिल्ड करना था. आई एम जस्ट इमेजिन कि एक बंदा जो अपना वजन खुद नहीं उठा सकता, वो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज यानी कि स्ट्रेंथनिंग और मसल बिल्ड करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि आप अपने मसल को स्ट्रेस करते हैं. आप हैवी वेट्स के ज़रिए, बॉडी वेट के ज़रिए, या आप ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिनसे आपके वो मसल्स जिनको आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, आप उनको पहले टीयर डाउन करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाल के. और जब वो मसल फटता है और उसके बाद आप राइट न्यूट्रिशन लेते हैं और रेस्ट करते हैं तो आपका वो मसल जो है वो पहले से स्ट्रॉन्ग होता है और पहले से बड़ा होता है. और मतलब ये एक बहुत बहुत मुश्किल काम था. एंड वी नो कि हमारे पाकिस्तान में ख़वातीन जो हैं वो वेट लिफ्टिंग का उस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं है. ऑल्दो हमारी यंग जनरेशन जो है वो अब चेंज हो रही है. दे आर गेटिंग मोर एंड मोर अवेयर एंड फेमिलियर विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड वीमेन आर ऑल्सो लिफ्टिंग हैवी नाउ. बट यू नो अदरवाइज़ मेरी जनरेशन के मैंने बहुत कम लोगों को लिफ्ट करते हुए देखा है, या मैंने सुना भी नहीं ऑनेस्टली. और मेरे जैसे बंदे को जो अपना वज़न अगैन नहीं उठा सकता, वो एक्स्ट्रा वज़न उठा के कैसे एक्सरसाइज करेगा. और मेरी रेंज ऑफ मोशन बहुत बुरी थी, मैं नीचे से ऐसे झुक के चीज़ भी नहीं उठा सकती थी. और मेरी मोबिलिटी बहुत बुरी थी, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बुरी थी, मेरा बैलेंस बहुत बुरा था. सो सारी चीज़ें. अब एक चीज़ होती है आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यू आर गोइंग लाइक दिस, और मुझे माइनस से स्टार्ट करना था, नीचे से पहले जीरो तक आना और फिर वहाँ से ऊपर करना, अपने लूप होल्स पे काम करना, अपनी वीक लिंक्स के ऊपर काम करना और उसके बाद वो करना. और अगैन मेरे पास जिम की एक्सेस नहीं थी, मैं जिम जा नहीं सकती थी क्योंकि मैं होम स्कूलिंग मदर भी हूँ और मेरे पास कोई बच्चों को लेके हाउस होल्ड हेल्प नहीं उस तरह से थी, या मैंने खुद अवेल नहीं की. यू कैन से मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि मैं बच्चों को खुद टाइम दूँ. सो दैट मेंट कि मैंने घर में रहते हुए ही बच्चों के साथ, फैमिली के साथ ही ये सारी चीज़ें करनी है. और मुझे कोई लिफ्टिंग टेक्निक नहीं आती, कुछ भी नहीं आता. खैर अगेन हेल्प्स is available, books are there, so I ordered books on strength training, like जो भी लेकिन इनकी एक ऐसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की टेक्स्ट बुक्स होती हैं जो लोग एज अ स्ट्रेंथ ट्रेनर इस चीज़ को स्टडी करना चाह रहे होते हैं. सो मैं आई वेंट टू द स्टोर, आई बॉट अ फ्यू बुक्स फ्रॉम देयर, फ्रॉम वैरायटी बुक्स, देन आई ऑर्डर्ड मैनी बुक्स बाय माई सेल्फ, जो जो मुझे लगा कि मैंने सर्च की पूरी कि इसमें मुझे कौन कौन सी चीज़ें हेल्प कर सकती हैं. बारबेल ट्रेनिंग पे हैं, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे हैं, ख़वातीन के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे डिफरेंट हैं, और फिर अगेन हर किसी का गोल डिफरेंट है. सो एनी हाउ आई डिड ऑल ऑफ दैट रिसर्च एंड आई बॉट अ लिटिल बिट ऑफ इक्विपमेंट. एंड येस, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल बी गिविंग यू अ टूर ऑफ माई होम जिम एज वेल. सो या वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. आई स्टार्टेड विद जस्ट 1 kg ऑफ वेट. ना मुझे हंसी भी आती है, और इसके साथ भी मेरी जो है ना वो फॉर्म बहुत पुअर थी. बट अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आई केप्ट ऑन लर्निंग, आई केप्ट ऑन इम्प्रूविंग, आई केप्ट ऑन जस्ट doing those reps and sets, and I kept on just increasing the weight, setting new PRs, personal records. I hope जो लोग लिफ्टिंग में हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ से आहिस्ता my life started changing, my body started changing, my body started responding in a different way. And honestly, I've never ever felt this stronger, this flexible, this
like the stamina I have, the endurance I have, the capacity to lift weight I have, the body strength I have, and the kind of body I have, like I'm not talking about aesthetically, but alhamdulillah, otherwise the way it works, I feel so grateful for it. I feel so grateful for it. I've come a long way, like from a person जो आज से 7-8 साल पहले अपना वज़न जिसके लिए उठाना मुश्किल था, अपने दोनों घुटनों को ऐसे जैसे हम बेंड करते हैं एक नॉर्मली जैसे रुकू करते हुए, वो करना मुश्किल था, जिसको उठते साथ सबसे पहले इतनी ज़्यादा स्टिफनेस होती थी कि थोड़ा सा नॉर्मल होने में और लंगड़ाने से नॉर्मल चलने में थोड़ा टाइम लगता था, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ भी एक मुश्किल हो गई थी कि पूरा दिन मेरा ऐसे गुजर जाता था, टू अ पर्सन हु कैन एक्चुअली लिफ्ट हर ओन वेट फॉर सर्टन रेप्स, दैट इज़ सच अ बिग थिंग. और इस पूरे से मैंने जो लेसन सीखे वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. एंड बिलीव मी, यू विल बी एबल टू, if you just believe in those words which I'm going to say and you just work on it, you'll be able to change your life for the good. अगर मैं बैठ के I just look back to that point of crippling anxiety and crippling, you know, just limping, एक जिसे मोहताजी कहते हैं, जिसके हम कहते हैं कि एक इंसान जो है वो माजूर हो गया एक बंदा, ठीक है, और वहाँ से आप इस पॉइंट तक आते हैं. आई रियली डू नॉट हैव एनी थिंग एक्सेप्ट ग्रैटिट्यूड. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. एंड इफ़ आई कैन डू दिस, यू कैन डू दैट टू. मैं आपको इसमें नहीं कह रही हूँ दैट गो इन द जिम एंड स्टार्ट लिफ्टिंग वेट्स, although you can do that as well. What I'm trying to say is कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमारे जिस्म के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, ओवरऑल हमारे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल और कैपेसिटी रखी है. When we support ourselves in the right ways, हमें वो उसका जो रिज़ल्ट है वो मिलना शुरू हो जाता है. सो मैं अपनी इस पूरी जर्नी में से जो मैंने 3 लेसन सीखे हैं मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगी. नंबर 1, कभी भी अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करें. आप माँ हैं, आप एक बाप हैं, आप एक बीवी हैं, आप एक हस्बैंड हैं, ये सारे रोल्स अपनी जगह पे हैं, लेकिन उससे पहले आप एक इंसान हैं. यू आर अ ह्यूमन बीइंग विद द बॉडी, और आपकी जो बॉडी का एक एक सेल है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है उसकी ख्याल रखने के लिए. आप ये सोचें आपके अंदर बिलियंस ऑफ बच्चे हैं आपके, ठीक है, दो सेल्स आर योर किड्स एंड यू आर मोर लाइक अ गॉड फॉर देम. सो आप उनको जो देंगे उनको वो मिलेगा. अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमारा जिस्म जो है वो हमें एक बहुत बड़ी नेमत दी है, और हम इस चीज़ को तब समझते हैं जब हमें छोटा सा एक बुखार हो जाता है, जब हमारी छोटा सा नाखून उतर जाता है, हमारे दांत के अंदर कोई थोड़ा सा कैविटी हो जाती है. छोटी छोटी चीज़ें कैसे हमें एहसास दिलाती हैं कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है. हम में से जो इंसान हेल्दी हैं उसको वैल्यू नहीं करते, लेकिन एक इंसान जिसका गुर्दा फेल हो जाता है, जिसका लिवर ख़राब हो जाता है, जिसका दिल काम करना छोड़ देता है, वो अपनी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी और उसके साथ दूसरों से उधार लेके अपनी उस चीज़ को ठीक करने के लिए वो होता है कि बस ये ठीक हो जाए, आई एम रेडी टू गिव एंड पे एनीथिंग. लेकिन जब हमारे पास ये चीज़ होती है हम इसको वैल्यू नहीं करते. हम मुसलसल अपनी बॉडी के सिग्नल्स जो हैं उनको इग्नोर करते हैं. वी आर सो डिसकनेक्टेड फ्रॉम आवर बॉडीज़. आई हैव सीन पीपल कि उनके सर में दर्द होगा, वो सारा दिन पैनाडोल की गोलियां खाते रहेंगे, लेकिन वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करते कि सर में दर्द क्यों हो रहा है. सर में दर्द बहुत सारी रीजंस की वजह से हो सकता है. आपने पानी नहीं पिया, ज़्यादा कम पानी पिया, उसकी वजह से हो सकता है. आपकी नींद रात को पूरी नहीं हुई, उसकी वजह से हो सकता है. आपने कुछ बहुत ज़्यादा ग्रीसी या इस तरह का फूड खा के आप बैठे हुए हैं, उसकी वजह से हो सकता है. आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस चल रहा है, कोई चीज़ जिसकी आप टेंशन ले रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है. देयर आर सो मैनी रीजंस जिसकी वजह से वो एक सर दर्द हो सकता है. लेकिन हम उसका पता चला के उसको प्रिवेंट करने की बजाय, उस चीज़ को ठीक करने के बजाय हम उस सिग्नल को बंद कर देते हैं. हमें वक्ती तौर पे रिलीफ चाहिए, हम अपनी बॉडी को इस तरह से अब्यूज़ करते हैं. सो हम अपनी बॉडी, हमारी बॉडी हमारे लिए काम कर रही है. अल्लाह सुब्हान व तआला ने इसके अंदर इतने अच्छे सिस्टम सेट किए हुए हैं जो खुद से सब कुछ किए जा रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी को अब्यूज़ करते हैं. सो येस, नंबर 1 इज़ कि आप सब कुछ करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, कमाएं, जो भी आपकी ज़िम्मेदारियां वो पूरी करें, लेकिन आपकी सबसे पहली ज़िम्मेदारी अपना ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है. इसको कभी निगलेक्ट नहीं करें, इसको प्रायोरिटी में रखें. लव योर सेल्फ, एंड लविंग योर सेल्फ मीन्स लविंग योर बॉडी, एंड लविंग योर बॉडी मीन्स टेकिंग केयर ऑफ इट्स नीड्स. नीड फॉर रेस्ट, नीड फॉर मूवमेंट, नीड फॉर राइट न्यूट्रिशन, नीड फॉर लविंग कनेक्शंस, एंड नीड फॉर स्लोइंग डाउन. Remember it.
Second thing which we really need to work upon and we need to think about, like which is the lesson from this video, दैट इज़ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ने हमें बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट बनाया। अल्लाह ताला ने हमारी अपनी बॉडी के अंदर पूरा एक फार्मेसी रख दी है, एक आर्मी रख दी है, एक डिफेंस सिस्टम रख दिया है। अगर हम अपनी बॉडी को राइट वे में सपोर्ट करते हैं तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो हमारे लिए काम करता है। एंड वी आर सीइंग दिस नाउ कि ऑटोम्यून डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं। ऑटोम्यून डिजीज़ क्या होती है? जब आपकी अपनी आर्मी जिसका काम आपकी हिफाजत करना है वही आपके ऊपर अटैक कर देती है, क्योंकि वो इतनी स्ट्रेस में है कि वो पागल हो गई है, बुखला गई है। यू नो, लिटरली दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। टू मच स्ट्रेस इन आवर लाइफ, stress through not eating right, stress through not sleeping well and enough, overall stress in life, stress through not moving at all, stress through not having loving connections and relationships in our lives। ये सारी चीज़ें मिलके हमारे अपने निज़ाम को कमज़ोर कर देती हैं। अगर आप अपने आप को सपोर्ट करते हैं इन राइट वे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी बॉडी को डील करने के काबिल नहीं बनाया। राइट फ्रॉम इन्फेक्शंस टू सो मैनी थिंग्स। एंड यू नो व्हाट, अलॉन्ग दिस वे जब ये मेरा मसला हुआ, आई वॉज डायबिटिक एज वेल विच आई डिडंट नो। जब तक मुझे पता चला मेरी जो डायबिटीज़ है, HbA1c जो है वो प्री डायबिटिक की रेंज में आ चुका था, और अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन एबल टू रिवर्स दैट इवन फर्दर। आई एम आउट ऑफ दैट नाउ, जो कि मुझे नहीं पता था, क्योंकि अगेन मैं दिखने में क्योंकि स्लिम थी तो आई कुडंट गेट एनी आइडिया, और किसी और को भी नहीं पता चल सका। लेकिन जब मैं अपने सारी अब वो लड़ियाँ लाइन और कड़ियाँ मिलाती हूँ, सो आई गेट टू नो कि हाँ ये मसला भी था मेरे साथ, जो कि मुझे नहीं पता चला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो रिजॉल्व हो गया। सो द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस पॉइंट इज़ कि कभी भी अपनी बीमारी से ओवर आइडेंटिफाई ना करें। मैं तो डायबिटिक हूँ, मैं हाइपरटेंशन की पेशेंट हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर ये बीमारी है तो उसका इलाज भी बनाया, आपको उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी और आप कर सकते हैं। और इसमें डॉक्टर्स की हेल्प नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट डॉक्टर्स, बट आई डोंट बिलीव इन ओवरली रिलाइंग ऑन डॉक्टर्स। आपका अपना डॉक्टर भी होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को अपना डॉक्टर, यानी हम सब अपने खुद डॉक्टर हैं। सो डॉक्टर की हेल्प ज़रूर लें, लेकिन कम्प्लीटली अपनी हेल्थ को आउटसोर्स ना करें, नॉट ओवरसोर्स, आउटसोर्स नहीं करें। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट ये कि यू नो मैनी अ टाइम्स हमारी लाइफ में जो स्ट्रगल्स हैं वो हमें कुछ हमारी लाइफ की जर्नी चेंज करने के लिए आती हैं। समटाइम्स एंड मोस्टली थिंग्स गेट वर्स्ट बिफोर गेटिंग द बेस्ट। आई वोंट से बिफोर गेटिंग बेटर। अगर आप अभी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं कर सकते, कुछ मसला है, कोई स्किल आपको नहीं आती, किसी चीज़ को चैलेंजिंग लग रहा है, तो डजंट मीन कि आप कभी नहीं आएगी। हाँ, आई कैन नॉट डू इट राइट नाउ। आई रिमेंबर लाइक व्हेन आई स्टार्टेड लिफ्टिंग, like learned a lot of things honestly, like I cannot put it in just a 30 minutes videos, the lessons I learned along the way. I couldn't do a squat, I couldn't do a lunge, body weight lunge even, because normal भी obviously difficult exercises हैं, but because मेरी जो range of motion थी वो बहुत limited थी, मेरी stability बहुत बुरी थी, मेरी knee stability बहुत बुरी थी, so I couldn't do all of these things जो कि normally लोग कर सकते हैं। So I would say कि ये मुझसे तो नहीं होगा, and then I would tell myself कि अभी इस वक्त मुझसे नहीं हो रहा, I cannot do it right now, but that doesn't mean that I won't ever be able to do it. And I kept on trying and kept on trying and kept on trying in an imperfect way, and finally I was able to get it right. So in anything, just because you cannot do it right now, just because it's not better right now, it's worse right now, it doesn't mean it's going to stay the same. अगर आप effort करते रहेंगे तो you will see कि it will become best and better inshallah after it is worst. So I hope you are able to take some lessons. How do you like this video? Let me know in the comment section, and yes, I'll be giving you a tour of my home gym as well. Bye bye.